अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो मार्कोर एनालिसिस की रिएक्शन वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे आगे चल के कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इस्लामी ममालिक ये ख़ासकर खलीजी ममालिक से और उसके साथ टर्किया, पाकिस्तान और ईरान का भी ज़िक्र किया है कि वो ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है इसके ऊपर फिलफॉर जो है वो साइन करें, इसको एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। अब पाकिस्तान ने बड़ा ही दो टोक अंदाज में चाइना जो टाइज़ हैं, चाइना के साथ जो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है अनब्रेकेबल है और यानी इसमें किसी भी किस्म का कोई स्टॉप नहीं आ सकता। और ये स्टोन यानी आप ये कह सकते हैं आयरन ब्रदर हैं, और एक आयरन ब्रदर की हिमालयन के चोटियों से ऊंची और समंदर की गहराइयों से नीची इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट किस्म की फ्रेंडशिप का अयादा किया गया। हालिया शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हालिया चाइना टूर पे, उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट और फिर रशियन प्रेसिडेंट ने भी चाइना का ये टूर किया है, और उसके बाद पाकिस्तान ने किए। तो आप ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में ज़रा अपनी आँखों को बंद करके दाएं और बाएं देखें कि जो ख़ित्ते के जो हालात हैं वो किस कदर बदल रहे हैं। जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक एक जो जियो पॉलिटिक्स है वो किस कदर तब्दील हो रही है। और चाइना के दौरे पर पहले डोनाल्ड ट्रंप गए, फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और उनके साथ फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पहुँचे। ईरान के दौरे के फ़ौरन बाद ये मीडिएशन करवा रहे हैं पाकिस्तान, चूँकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन करवा रहे हैं ताकि ख़ित्ते में एक पायदार अमन कायम हो, और वो जो जंगबंदी करवाई गई है उसे राह खुले आइंदा जो डिफरेंसेस है बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान उसको खुशनुसीबी से एक बड़े ही मुफीद दोनों के काबिल कबूल मुआहदे पर जो है वो पहुंच सके। तो फ़िलहाल उम्मीद तो है उस हवाले से, लेकिन उसको कुछ जो स्पॉयलर्स हैं वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करे। पाकिस्तान कभी भी डू एंड डाई वाली बात है, और ये हमारी रेड लाइन है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान का कोई मुहब्ब वतन वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ़ या कोई और सियासतदान और कोई लीडर इस पर अमल करेगा। मैं कहता हूँ नामुमकिन बात है, कतई नहीं। और इंडियन तबसरा निगार भी इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत कर सकते हैं, दोस्ती ला सकते हैं, लेकिन इसराइल के हवाले से हमारा जो दो कौमी नज़रिया उसकी असास हमें इजाज़त ही नहीं देती। हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर पाकिस्तान, कायद पाकिस्तान, उनका वाज़िया हमें हदायत है, और ये बिल्कुल ही सही है। तो स्टेट को ही नहीं हम तस्लीम करते, ये गैर कानूनी रियासत है जिस पर उन्होंने जो ख़त लिखा था अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, उसमें वाज़िया क्लियर कट है, और ये पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिए की असास है, और पाकिस्तान कभी भी इस पर अमल पैरा नहीं होगा। कोई भी हो, ऐसी की तैसी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो और चाहे वो कोई भी हमें कहे, नो वन कैन डिक्टेट एंड नो वन कैन, इनफ इज़ इनफ एंड दिस इज़ द लिमिट एंड वी विल नेवर क्रॉस दिस लिमिट एनी हाउ एनी। ये चीज़ जो है अब आगे चल के हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। कर रहे हैं पूरी तरह से कि तुम उसको पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजराइलियों के साथ तो उनका जन्मजात की दुश्मनी है, और ये कोई इंडिया थोड़ी आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। पाकिस्तान ने ट्रंप को तोड़ तुम जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा, कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। ये अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर ये हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। मतलब ये संभव नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा रहता है
कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल। शी जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है, ऐसी दोस्ती है जो टूट ही नहीं सकती। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधिवार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त मान रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये ज्यूज लॉबी का असर है कि कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाकर गल्फ के लोगों को गुलाम बनाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अमेरिका एक गुलाम मुल्क है, 60 लाख जूस के गुलाम है। अमेरिका कोई आजाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, मुझे ऐसा फिलहाल होता हुआ कहीं भी नजर आ नहीं रहा है। आसिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। जो पाकिस्तान ने अभी किया तो बोल गया ट्रंप के खिलाफ, आपने कहा होता ट्रंप से ये बात, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजराइलियों के साथ तो उनका जन्मजात की दुश्मनी है। और अगर कहीं सरकार ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनका तख्ता पलट हो जाएगा। वहां पर पाकिस्तान की जनता ही नहीं छोड़ेगी उनको। उनकी अपनी अंदरूनी सिचुएशन जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डेलिकेट है वहां पर, और ये कोई इंडिया थोड़ी आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां के जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। ईरान के ऊपर ठीक है, जो भी चल रहा है, जो डिलेमा इस टाइम चल रहा है, उसमें मारामारी अभी भी शुरू है और कुछ ना कुछ झड़पें हो रही हैं अभी भी ऑलमोस्ट के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच में, और कभी भी बड़ा रूप ले सकती है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पहली खबर तो यही मेन है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं पूरी तरह से कि तुम उसको पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उनके मुल्क के अपने नजरियात हैं या अपनी सोच है, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उनकी काफी पुरानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं मिलता, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल, और अभी बांग्लादेश भी करने जा रहा है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल। ट्रंप ने केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी, कतर, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन से भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील की है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम देश इसके खिलाफ है। इवन सऊदी भी इस टाइम खिलाफ है, और सऊदी इस टाइम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जो उसके मुल्क की जनता की फीलिंग के खिलाफ चला जाए। दरअसल सच बात तो ये है कि ये ज्यूज लॉबी का असर है कि कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाकर गल्फ के लोगों को गुलाम बनाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अब मुसीबत यह है कि ट्रंप क्यों चाहते हैं, ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है कि अब्राहम अकॉर्ड हो, उनको क्या करना है इसके लिए, उनकी जरूरत क्या है अल्टीमेटली, मुझे नहीं समझ में आता। सिवाय इसके कि उसके ऊपर उनकी अपनी जो जूस लॉबी है, खास तौर से जिसमें जैरेड कुश्नर उनके दामाद भी हैं, एक होल होस्ट ऑफ सारी की सारी वेपन लॉबी, इंश्योरेंस लॉबी, मेडिकल लॉबी और बाकी जो इंडस्ट्रियल लॉबी और सारी की सारी लेने की पूरी जूस की लॉबी है। सच बात तो ये कि 60 लाख जूस जो अमेरिका में है वो 35 करोड़ क्रिश्चियंस को गुलाम बना के रखते हैं। ये मैं पहले से कहता आया हूँ कि अमेरिका एक गुलाम मुल्क है। अमेरिका के 35 करोड़ जो सारे के सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस है, अधिकतर क्रिश्चियंस है वहां पर, वो सारे के सारे
60 लाख जूस के गुलाम है। अमेरिका कोई आजाद मुल्क नहीं है, ये गुलाम मुल्क है। और ये अब्राहम अकॉर्ड मुझे लगता है कि ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सऊदी भी एक्सेप्ट फिलहाल नहीं करने जा रहा है। और इसमें शामिल होने के लिए जो भी दबाव ऊपर से डाला जा रहा है, लेकिन दुनिया में हर वो चीज जो आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वो हो जाए। और पाकिस्तान हो, सऊदी हो, कतर हो, वो ठीक है, उनके छोटे मोटे इजराइल के साथ रिलेशनशिप है, यूएई के तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जैसा मुल्क या सऊदी जैसा मुल्क इस ढंग से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, मुझे ऐसा फिलहाल होता हुआ कहीं भी नजर आ नहीं रहा है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सच बात है। ये बात मैं भी ये सोच के चलता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर। ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर दबाव डाला वो इजराइल से दोस्ती का अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा, इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता। ऐसे वक्त में जबकि कतर में बातचीत चल रही है और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड करें। अब्राहमिक अकॉर्ड का अर्थ क्या है कि यानी मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के साथ शांति वार्ता पे तैयार हो जाए, यानी वो ये मान ले कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एग्जिस्ट करता है। इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में जो एक प्रतिरोध है, विरोध है, उसको खत्म कर दे। 2020 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले टर्म में थे, उस वक्त भी यूएई और बहरीन के साथ एक अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ था इजराइल के साथ। यानी यूएई और बहरीन इस बात को तैयार हो गए थे कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उनके साथ वो शांति वार्ता या मिलजुल कर रहने के लिए तैयार है। सूडान जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी उसमें स्वीकृति कर दी थी और ये माना जा रहा था कि ट्रंप का ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड है ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे और देश भी मिडिल ईस्ट के शामिल होंगे। ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद जो बाइडेन आए और उस पर कोई बहुत ज्यादा जोर अब्राहमिक अकॉर्ड पे नहीं पड़ा। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है, वीडियो का तकाजा ये कि इसको समराइज़ किया जाए, इसकी जो समरी है, निचोड़ जो है, उसका मकसद और आखिर जो हासिल मकसद है वो बयान किया जाए। इसमें आप देख रहे हैं कि इंडियन जो गौदी मीडिया, इंडियन जो एक्सपर्ट्स है, उसने क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान कभी भी इस अकॉर्ड पर जो है वो बाई फोर्स या किसी भी तरीके से नहीं अमल पैरा करेगा, कतई इसके ऊपर नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान का ये आइंदा के लिए कोई पॉलिसी है और पाकिस्तान ने इसे यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहते फिर, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट वाइसराय ऑफ द वर्ल्ड कि वो आपको डिक्टेट करते फिरें, जो आपकी ख्वाहिश है और वही कुछ हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल और ये इम्पॉसिबल है और ये नहीं हो सकता। और अब ये चीज़ें पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर हालिया चाइना जो टूर किया प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ जो हमारे फील्ड मार्शल डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने वहाँ क्लियरली बयान दे दिया, क्लियरली कट कर दिया, इसे मुस्तरद कर दिया और इसी के साथ खलीजी ममालिक ने भी मुस्तरद कर दिया। ख्वाहिश किसी की भी हो, ख्वाहिशें तो हर ख्वाहिश पे दम निकले और ख्वाहिशें भी वो है मासूम ख्वाहिशें और एक ऐसे जो जेनोसाइड की नज़र इजाज़त चाहता हूँ।